हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि आवेशन क्या होता है और उसमें हमने वो दिन सीखा था कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं और चालन द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। ठीक है। और आज की इस वीडियो में समझेंगे कि हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ये प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, तो हेडिंग रहेगी आज की हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पीछे वाला। आवेशन का मतलब होता है किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। ठीक है। किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। और प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करी जाए तो हम लोगों ने ये जाना था कि प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब होता है बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए किसी वस्तु को, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है। बिना स्पर्श किए किसी वस्तु को अगर आप आवेशित करते हो तो जिस मेथड से आप आवेशित करेंगे उस मेथड को नाम देते हैं प्रेरण। ठीक है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन करने का मतलब होता है बिना छुए, बिना किसी वस्तु को टच किए आवेशित करना है, उसको चार्जिंग करना है। ठीक है। उसके ऊपर आवेश उत्पन्न करना है। ठीक है। जैसे करना है क्या आपको, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सपोज ये आपके पास में कोई उदासीन वस्तु है। ठीक है। उदासीन वस्तु का मतलब होता है ये उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु का मतलब होता है कि उस पे जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही उसमें माइनस चार्ज होगा। कि वस्तु पे जितना प्लस चार्ज होगा उसमें उतना ही माइनस चार्ज होगा, उसको कहते हैं हम लोग उदासीन वस्तु। ठीक है। तो इस उदासीन वस्तु पे मान लेते हैं 4 प्लस चार्ज है और 4 माइनस चार्ज है। ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 में क्या करना है, आपको एक उदासीन वस्तु लेनी है जिसमें जितना उसमें प्लस होगा उतना ही उसमें माइनस आवेश होगा। और उसको क्या करना है, आपको एक कुचालक स्टैंड पे रखना है। ठीक है। ये कुचालक स्टैंड है। इसको क्या करना है, आपको उदासीन वस्तु को एक कुचालक स्टैंड पे रखना है। इसलिए कुचालक स्टैंड पे रखना है कि अगर आप किसी कुचालक स्टैंड पे नहीं रखते हो तो जो आप वस्तु को आवेशित करोगे, अगर ये चालक स्टैंड हुआ तो सारा का सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा या फिर जो भी ऋणावेश उस पे आएगा वो पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है। मतलब जो भी आप आवेश इसके ऊपर आएगा वो सारा का सारा आवेश पृथ्वी के भीतर चला जाएगा और आपका आवेशन करने का जो भी आपने उसके ऊपर मेहनत करी है सब खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग इसका जो स्टैंड बनाते हैं वो कुचालक वस्तु का स्टैंड बनाते हैं। ठीक है। इतनी बात। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो जो दूसरा स्टेप है उसमें हमको क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमको ये करना है कि इस कुचालक वस्तु के पास, इस उदासीन वस्तु के पास में एक आवेशित चालक लेके आना है। ठीक है। इस उदासीन वस्तु के पास में, उदासीन वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु लेके आना है। ठीक है। वो आवेशित वस्तु आप चाहे तो धनावेश वाली लेके चले आओ या फिर आप ऋणावेश वाली भी लेके आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एक चालक छड़ लेके आना। ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको उदासीन वस्तु के पास में एक चालक छड़ लेके आना है। आप चाहे तो धनावेशित लेके आ सकते हो, चाहे तो ऋणावेशित लेके आ सकते हो। ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी लेके आओ। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, उदासीन वस्तु के पास में एक चालक छड़ को लेके आना है और इसको टच नहीं कराना है क्योंकि हम लोग बिना स्पर्श किए ये काम करने वाले हैं, तो आपको इसको स्पर्श नहीं कराना है। ठीक है। अगला काम, तीसरे स्टेप में क्या होगा, जैसे ही आप इस चालक छड़ को उदासीन वस्तु के पास में लेके आओगे, अगर आप प्लस वाले को लेके आते हो तो आपको आवेश की प्रॉपर्टी का एक रूल याद होगा कि सेम नेचर के चार्ज
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत नेचर के चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो प्लस वाला है, इसके भीतर जो प्लस मौजूद है उनके बीच में प्रतिकर्षण काम करेगा, और प्रतिकर्षण काम करेगा तो वो वाला प्लस एक दूसरे से दूर भागेगा, और अगर एक दूसरे से दूर भागेगा इसका मतलब है कि वो पूरा प्लस एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, उससे दूर एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। और जो माइनस वाला चार्ज है, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण काम करता है, दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करता है, तो वो क्या करेगा, माइनस इसके पास आ जाएगा। ठीक है। पूरा का पूरा माइनस इस छड़ की तरफ आ जाएगा, इसके पास में आ जाएगा, और पूरा का पूरा प्लस प्रतिकर्षण के कारण इससे दूर चला जाएगा। ठीक है। ये इसको स्टैंड पे ही रखना है। ठीक। ये स्टेप 3 है। स्टेप 4 में क्या करना है आपको, ये जो वस्तु आपने रखी है उदासीन वस्तु, इसको आपको भूसंकर्पित करना है। ठीक है। इसको आपको भू संपर्कित करना है। ठीक है। भू संपर्कित मतलब होता है अर्थिंग करना है इसकी। भू संपर्कित का मतलब होता है इसकी आपको अर्थिंग करना है। ठीक है। चौथे स्टेप में क्या करना है, इस उदासीन वस्तु को आपको अर्थिंग करानी है, और जैसे ही आप इसकी अर्थिंग कराते हो तो ये जो सारा का सारा धनावेश है, ये धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। क्यों चला जाएगा, क्योंकि पहले से ही प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण काम कर रहा है, और माइनस वाला तो जाएगा नहीं क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण काम कर रहा है, तो ये वाला प्लस इस माइनस को पहले से खींच के रखा है। ये माइनस तो कहीं नहीं जाएगा फिलहाल, पर ये प्लस वाला क्या है, ये प्लस उसको और धक्का दे रहा है कि तुम चले जाओ, बाहर ही चले जाओ, है ना। तो प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण काम कर रहा है। ये प्लस क्या करेगा, जैसे ही आप इसको चालक तार से अर्थिंग कराते हो इसकी, तो पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी जितना चाहे धनावेश ले सकता है, जितना चाहे ऋणावेश दे सकता है। ठीक है। मतलब पृथ्वी जितना भी चाहे आवेश को एक्सेप्ट कर सकता है, और जितना चाहे आपको आवेश दे भी सकता है। ठीक है। तो होता क्या है, पृथ्वी से माइनस चार्ज जाता है, जैसे इसमें 4 धनावेश है, तो पृथ्वी से 4 माइनस वाले आवेश जाएंगे और इस धनावेश के पास में जाएंगे, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। तो कहते हैं कि जो पूरा का पूरा धनावेश था वो पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है। जैसे आप इसकी अर्थिंग कराते हो तो जितना धनावेश इसमें पहले से था वो सारा का सारा धनावेश इसके प्रतिकर्षण के कारण और इधर से माइनस के आने की वजह से ये सारा का सारा धनावेश खत्म हो जाता है, मतलब पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है। ये स्टेप 4 था। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, जो अगला स्टेप होगा, अगले स्टेप में एक बात याद रखना, अगर आप अगले स्टेप में ध्यान से देखना, ये माइनस चार्ज इस पे आया था और ये आपका चालक छड़ है। ठीक है। ये भू संपर्कित है। ठीक है। अर्थिंग करी हुई है। अगले वाले स्टेप में क्या करना है आपको, पहले इन दोनों में से किसको हटाओगे आप, अगर बाय द वे आप पहले इसको हटाते हो, ठीक है, अगर आप इस चालक छड़ को हटा लेते हो तो चालक छड़ के हटने से ये माइनस है, ये माइनस क्या करेगा, पूरा का पूरा पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है। इस छड़ के हटने की वजह से इसके ऊपर कोई आकर्षण बल काम ही नहीं करेगा, और जब कोई आकर्षण काम नहीं करेगा तो ये पूरा का पूरा माइनस पृथ्वी में चला जाएगा, और आपका सारा काम बेकार हो जाएगा, आपने जितनी भी मेहनत करी थी सब बेकार हो जाएगा। ठीक है। तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगले स्टेप में क्या करना है आपको, इस भू संपर्कित तार को हटाना है। ठीक है। इसको वहीं पे रहने देना है और आपको इस तार को हटाना है, और जैसे ही आप इस तार को हटा देते हो तो आपके पास में बचेगा सिर्फ ये चालक वस्तु, और आपके पास में ये जो उदासीन वस्तु थी जिसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। और उसी में अगला स्टेप क्या होगा आपका, जैसे आप अर्थिंग हटा देते हो तो ये अभी तो खींच के रखा हुआ है उसको, तो ये भी कहीं गया नहीं। ठीक है। जैसे इसको आप हटाते हो तो अगला काम रहेगा आपको इसको भी हटाना है, ये आपको दूसरा काम करना है। पहला काम रहेगा आपका अर्थिंग हटाना है, और दूसरा काम रहेगा आपको इस क्षण को हटाना है। और जैसे इस क्षण को हटा लेते हो तो आपको ये सिर्फ उदासीन वस्तु जो थी वो अब आपको ऋणावेशित होके मिल जाएगी।
ठीक है, सिर्फ यही बचा है, ये कहीं गया नहीं। जैसे आप अर्थिंग हटाते हो और उसके बाद इस छड़ को हटाते हो तो आपको पूरा का पूरा ऋणावेशित वस्तु मिलेगी। ठीक है, आपको एक ऋणावेशित वस्तु मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको मिल गई ऋणावेशित वस्तु। तो अगर आप इसके पास में प्लस वाला लेके गए थे तो आपको कौन सा मिला? माइनस। आप उल्टा भी कर सकते हो कि अगर आप इसके पास में माइनस चार्ज लेके जाते तो आपको प्लस वाला वस्तु मिलता। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं करना क्या आपको। सबसे पहले प्रेरक द्वारा आवेशन करने के लिए क्या करना है, आपको एक उदासीन वस्तु लेना है, उसको एक कुचालक स्टैंड पे रखना है। ठीक है, कुचालक स्टैंड पे रखने के बाद उसके पास में एक चालक छड़ लेके जानी है, और जैसे हम उसके पास में एक धनावेशित चालक छड़ लेके जाते हैं और उसको टच नहीं कराना है, तो जैसे उसके पास में लेके जाएंगे तो धनावेशित छड़ उदासीन वस्तु के धनावेश को प्रतिकर्षित करता है और वो दूर चला जाता है, और ऋणावेश को आकर्षित कर लेता है, वो उसके समीप आ जाता है। ठीक है, अगला काम हमको हमारा होता है कि हम इस उदासीन वस्तु को एक तार द्वारा अर्थिंग कर देते हैं, उसको भू संपर्कित कर देते हैं, और जैसे ही उसकी अर्थिंग करते हैं इसमें जो सारा का सारा धनावेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है, और जैसे ही पृथ्वी में धनावेश चला जाएगा तो हमारा अगला काम होगा इस तार को हटा देना है। ठीक है, जो हमने अर्थिंग करी थी उस अर्थिंग को हटाना है, और अगले स्टेप में हमको ये जो छड़ थी उस छड़ को भी हटा देना है, और जैसे आप तार और छड़ को हटाते हो आपको एक वस्तु मिलेगी और आवेशित वस्तु मिलेगी। अगर आप उसके पास में स्टार्टिंग अगर आप प्लस छड़ लेके गए थे तो आपको माइनस वाली वस्तु मिलेगी, और अगर आप माइनस वाली छड़ लेके जाते हो तो आपको प्लस वाली वस्तु मिलती है। इसे कहते हैं प्रेरक द्वारा आवेशन करना। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नोट पॉइंट करके, फिर हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने सिर्फ एक गोले को आवेशित करा था। ठीक है, आप चाहो तो दो गोलों को एक साथ भी आवेशित कर सकते हो। दो गोलों को प्रेरण द्वारा एक साथ आवेशित करना, एक साथ आवेशित करना, हेडिंग लगाएंगे कि दो गोलों को एक साथ आवेशित करना, वो भी प्रेरण के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आपके पास में दो गोले हैं। ठीक है, दोनों गोलों को आपको टच करा के रखना है। ठीक है, दोनों गोलों को टच करा के रखना है। दोनों गोले जो है आपके उदासीन है, और ये आपका कुचालक स्टैंड है, कुचालक स्टैंड है, और ये उदासीन वस्तु मान लेते हैं ए है, और ये उदासीन वस्तु है बी। दो उदासीन वस्तु ले लेते हैं, दोनों को टच करा के रखते हैं, और उदासीन का मतलब आप जानते हो, जितना इसमें धनावेश होगा उतना ही इसमें ऋणावेश भी होगा। ठीक है, जितना इसमें धनावेश उतना ही इसमें ऋणावेश होता है। ठीक, तो आपका जो स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप पहला क्या होगा, आपको दो उदासीन वस्तु लेना है, दोनों को एक कुचालक स्टैंड पे रखना है और उनको टच करा के रखना है। ठीक है, जैसे आप उनको टच करा के रखते हो, अगला काम क्या रहेगा आपका, इनके पास में एक फिर से वही चालक छड़ लेके आनी है, चाहे आप धनावेशित लेके आओ चाहे आप ऋणावेशित लेके आओ। तो जैसे अगले स्टेप में आप इनके पास एक चालक छड़ लेके आते हो, तो अगर आप इनके पास में धनावेशित चालक छड़ लेके आओगे तो क्या होगा, आपको पता है कि प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है और प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होता है, ये आपको पता है। तो जैसे ही आप इनके बीच में अगर मान लेते हैं फिर से वही धनावेशित छड़ लेके अगर आते हैं, ये कोई धनावेशित छड़ है। ठीक है, धनावेशित छड़ है। अगर आप इनके पास में एक धनावेशित छड़ लेके आते हो तो धनावेशित छड़ क्या करेगा, प्लस वाले को अपने से दूर भगाएगा क्योंकि प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और माइनस वाले को अपने पास खींचेगा क्योंकि उनके बीच में आकर्षण होगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में ये सारा का सारा माइनस इसके तरफ आ जाएगा और पूरा का पूरा प्लस जो होगा
इसके दूर चला जाएगा। ठीक है, पूरा माइनस इसके समीप आ जाएगा और पूरा प्लस जो होगा इससे दूर चला जाएगा। ठीक, क्या होगा, पूरा का पूरा प्लस एक तरफ आ जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा माइनस एक तरफ आ जाएगा। ठीक है, और छड़ को आपको वही रहने देना है, टच नहीं कराना है और ना ही हटाना है, छड़ आपकी वही रहेगी। ठीक है, जैसे ही पूरा का पूरा माइनस एक तरफ आ गया और पूरा का पूरा प्लस एक तरफ आ गया, आपको अगला काम क्या करना है, आपको इन दोनों गोलों को अब अलग अलग कर लेना है। ठीक है, अगले स्टेप में इन दोनों गोलों को अलग अलग करना है। यहाँ पे आपको अर्थिंग नहीं करनी है, इन दोनों गोलों को जो हमने स्टेप नंबर 1 में टच करा के रखा था, अब इनको हमको अलग अलग कर लेना है। और जैसे ही आप इनको अलग करोगे, इनमें चीजें वही रहेंगी, कहीं नहीं जाने वाली, जैसी थी वैसी रहेंगी, बस ये चीजें अलग अलग हो जाएंगी। आपकी जो माइनस वाली वस्तु है वो अलग हो जाएगी और आपका जो धनावेशित वाला वस्तु है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा माइनस वाला वस्तु हो जाएगा, आपको इनको अलग अलग रखना है। ये माइनस वाला हो गया और ये प्लस वाला हो गया। ठीक है, आपको अगले स्टेप में इन दोनों गोलों को अलग कर लिया। अलग करने के बाद एक गोले पे आ गया माइनस और दूसरे गोले पे आ गया प्लस, और आपका छड़ भी का वहीं पे वही है। ठीक है, अब आपका लास्ट स्टेप होगा, आपको इस छड़ को हटाना है। ठीक है, लास्ट स्टेप में छड़ को हटाना है, और जैसे ही छड़ को आप हटाते हो तो आपके पास में एक ये वस्तु बचेगी और एक ये वाली वस्तु बचेगी। मतलब आपके पास में सिर्फ माइनस माइनस बचेगा। मतलब एक वस्तु आपको मिलेगी जो पूरी की पूरी तरह से ऋणावेशित हो जाएगी, और जो दूसरी वस्तु मिलेगी आपको वो पूरी की पूरी तरह से धनावेशित होकर मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो गोलों को भी एक साथ में प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको दो उदासीन वस्तु लेना है, दोनों को क्या करना है, एक कुचालक स्टैंड पर रखने के बाद उनको आपस में टच कराना है। टच कराने के बाद उनके पास में एक चालक छड़ लेके जानी है, और जैसे ही आप उनके पास में एक धनावेशित छड़ लेके जाते हो तो आपका जो धनावेश है वो इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। जैसे ही ये धनावेश छड़ को आप पास में लेके जाओगे तो पूरा का पूरा धनावेश इसके धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा और माइनस वाले को आकर्षित करेगा, तो पूरा का पूरा माइनस इस छड़ की तरफ चला आएगा और पूरा का पूरा प्लस छड़ से दूर चला जाएगा। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या करना है, आपको इन दोनों गोलों को एक दूसरे से दूर करना है। जैसे ही दूर करते हो तो आपको एक गोले पे माइनस और दूसरे वाले पे प्लस देखने को मिलेगा, और लास्ट स्टेप में आपको ये छड़ हटा देनी है, और जैसे ही छड़ हटा देते हो तो आपको एक नया आवेशित वस्तु मिल जाएगा। मतलब जो आपने स्टार्टिंग में उदासीन लेके चला था उसमें से आपको एक ऋणावेशित मिल जाएगी और आपको एक धनावेशित वस्तु मिल जाएगी, और इस तरीके से आप दो उदासीन वस्तु को एक साथ प्रेरण द्वारा आवेशित कर सकते हो। ठीक है, तो आज का ये पूरा टॉपिक था। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और इसे आप नोट कर लीजिएगा।